हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर गर्भवती महिला का एक यही सवाल होता है कि मुझे बच्चा बहुत हेल्दी चाहिए, मेरा बच्चा सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। क्या आपको पता है कि अगर हेल्दी बच्चे की आप कामना रखती हैं, आप इच्छा रखती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी की जर्नी में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता ये है कि प्रेग्नेंट महिला ऑलवेज अपने बच्चे को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहती हैं। वो एक छोटी छोटी सी भी गलती नहीं करना चाहती हैं जिससे बच्चे पे कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। और तीसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपको हेल्दी बेबी चाहिए तो आपको आपका केयर बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी में करना भी होगा। कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में, जिससे कि बच्चे को जो है जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए नहीं मिलता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है और बच्चा आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी आपको दिखाई नहीं देगा डिलीवरी के बाद। तो प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें जो हैं आप गांठ बांध लीजिए और उन बातों को जरूर आप अपने जीवन में अप्लाई करिए प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहली बात कि बच्चे को अगर हेल्दी बनाना है तो हमें अपने डाइट में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा रखनी चाहिए। आयरन की मात्रा बेसिकली जैसे जैसे प्रेगनेंसी का महीना आगे बढ़ता जाता है आपके शरीर में घटता ही चला जाता है। इसीलिए डॉक्टर आपको एक लाल रंग की गोली देते हैं जो बेसिकली आयरन के लिए होता है, और ये आयरन का जो सप्लीमेंट होता है वो आपको पूरे 9 महीने लेना ही होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन परसेंटेज डाउन होती रहती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी में फीमेल आगे बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयरन आपको बढ़ाना होगा और उससे बच्चे को जितना ज्यादा ब्लड फ्लो मिलता है उतना ही बच्चा हेल्दी होता है, उसका वजन भी बढ़ता है। नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयरन आपको किन चीजों से मिलता है? तो वो लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जितने भी साग सब्जी होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, खास रूप से लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां उसमें बहुत ज्यादा होती हैं। तो डेली आप कोई ना कोई साग जरूर खाएं। जैसे लाल साग खा सकते हैं, इसके अलावा आप पालक खा सकते हैं, बथुए का साग खा सकते हैं, आप मेथी खा सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, तो उन ऑप्शंस में से कोई एक साग डेली ही खाइए। इसके अलावा जितना हो सके आप सब्जी खाएं, क्योंकि सब्जी में न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक होते हैं, विटामिन्स बहुत अधिक होते हैं जो बेबी के ग्रोथ के लिए, जैसे कि हार्मोनल ग्रोथ, बेबी की आईज के लिए, बेबी के हेयर के लिए, बेबी के नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बेबी के स्किन के लिए भी। इसीलिए हरे जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन्स अच्छे होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपको डेली सब्जी जरूर खाना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, बच्चे को हेल्दी रखना ही है और साथ ही साथ उसको मजबूत भी बनाना है। बार बार बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए डिलीवरी के बाद। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अच्छे से मिलना चाहिए, जो जिससे कि बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत मजबूत बनती है, और वो मिलता है दूध से बनी हुई चीज़ों से। अक्सर कई बार प्रेगनेंसी में महिलाएं दूध पीना पसंद नहीं करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी पसंद को इग्नोर करते हुए आपके बच्चे का ध्यान आपको रखना चाहिए। और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, अगर मान लीजिए दूध आपको पसंद नहीं है तो दही खा सकती हैं, छाछ पी सकती हैं, आप पनीर खा सकती हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप चीज भी खा सकती हैं, उसमें भी कैल्शियम बहुत अधिक होता है, प्रोटीन भी मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उबले हुए अंडे तो बहुत बढ़िया हैं, उसमें 600 ग्राम टोटल जो है फैट और प्रोटीन होता है। तो वो दोनों ही मिल करके आपके बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और बच्चे के लिए स्पेशली। तो आप 2 उबले हुए अंडे का भी सेवन प्रतिदिन कर सकती हैं, गर्मियों में भी कर सकती हैं और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा तीसरी बात का ध्यान रखिए, स्किन संबंधित बच्चे की फेयरनेस जो होती है या बच्चे का ग्लो जो होता है वो थोड़ा बहुत अच्छा और इनहांस करने के लिए आपको केसर वाला दूध लेना चाहिए। अब देखिए, केसर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है, इसीलिए वो स्किन से संबंधित कई सारी चीजों को, समस्याओं को दूर भी करता है, स्किन को चमकीला बनाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए आपने कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि ये केसर युक्त है, चंदन युक्त है, ओके। तो केसर जो है आप ले सकती हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन केसर लेते वक्त 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये कि आपका अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, जो बहुत नाजुक होता है, इस वक्त में मिसकैरेज के चांसेस अधिक होते हैं। आपके बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाने चाहिए। केसर चूंकि गर्म तासीर की चीज होती है, इसलिए इस महीनों में, इन 3 महीनों में केसर वाले दूध का सेवन आपको नहीं करना है। उसके बाद चौथे या 5वें महीने से केसर वाले दूध
का सेवन कर सकती हैं, लेकिन केसर की मात्रा केवल 3 या 4 धागों की ही होनी चाहिए 1 गिलास दूध के अंदर। तो इतने गिन के ही आप 1 गिलास दूध में बॉईल करिए और ये सफिशिएंट है, इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। डेली रात को सोने से पहले केसर वाला दूध ले लीजिए। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि फ्रेंड्स आपको नींद अच्छी आएगी, ठीक है, और आपको जो है बहुत ज्यादा एनर्जी भी रहेगा बॉडी के अंदर, और बच्चे का तो फेयर स्किन इससे होता ही। इसके अलावा फ्रेंड्स नट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है आपके प्रेगनेंसी को बहुत सपोर्ट देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। नट्स के अंदर मल्टीपल विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं आपके शरीर को मजबूत रखने के लिए। इसीलिए आपको डिलीवरी के बाद भी लड्डू खिलाई जाती हैं जो ड्राई फ्रूट्स के होते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके पसंद के अनुसार, और डेली आप करीब जितनी आपकी मुट्ठी में आ जाए ना उतने ड्राई फ्रूट्स आप डेली खाइए। अब ड्राई फ्रूट्स के अंदर केवल एक ड्राई फ्रूट्स को आपको बिल्कुल लिमिट लेना है, लिमिटेशन बेस पे लेना है, वो है काजू यानी कैशू। ये काजू जो होता है इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, और प्रेगनेंसी में ऐसे भी आपकी फैट बढ़ती है, करीब 6 से 12 किलो आपका वजन बढ़ जाता है। तो अगर आप काजू खाएंगे बहुत ज़्यादा तो हाई कैलोरी की वजह से और वेट पुट ऑन हो जाएगा और वो नॉर्मल डिलीवरी में फिर दिक्कत पैदा करेगा। इसीलिए नट्स लें लेकिन काजू की मात्रा कम रखिए, किशमिश की मात्रा बढ़ा लीजिए। आप काले किशमिश की मात्रा और ज़्यादा अधिक करेंगे तो और अच्छा रहेगा, उसमें आयरन और भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अगर आप अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन रखेंगी तो आपका बच्चा ऑलवेज हेल्दी होगा, सुंदर होगा। लेकिन लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रीवियस हिस्ट्री में कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर जेनेटिकली कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि जो बच्चा होता है उसकी जेनेटिक चीज़ें ही ट्रांसफ़र होती हैं मदर फादर से बेबी में, तो आपका स्किन टोन, आपके हस्बैंड का स्किन टोन कैसा है उसी पे बेबी का भी स्किन टोन होता है, और आपकी किस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री है मेडिकल की, या फिर फ्रेंड्स आपकी जेनेटिकली हिस्ट्री कैसी है, उसी पे बच्चा जो है वो पूरा डेवलप करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका का कपल है तो उसका बेबी जो है यूएस के बच्चे के जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिए, गलत किसी धारणा में मत रहिएगा। बच्चा बस स्वस्थ होना चाहिए, आपसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और डेफिनेटली होगा अगर आप अपना बहुत अच्छे से स्पेशल तरीके से ध्यान रखेंगी। और बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ ह्यूमन, हमें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना भी चाहिए, हमें हमारे बेबी को, हमारे आने वाले जनरेशन को और अच्छा बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई भी क्वेरी या कमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकती हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो को मैं यही बैन करती हूँ, अगली बार फिर से मिलूंगी एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू।